जब भी हम किसी काम को कल पे टाल रहे होते हैं तो हम उस काम को कल पर नहीं टाल रहे होते, बल्कि हम अपने रिजल्ट्स और अपने उन ख्वाहिशों को कल पे टाल रहे होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इसे सुनने के बाद अपने किसी काम को कल पे नहीं टालोगे। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक साधु रहता था। वो साधु एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था और वो भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक वहाँ बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सब लोग खुद को बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं। वो लोग पहाड़ की तरफ जाते हैं। उनमें से एक ने देखा कि साधु जी ऐसी हालत में भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और वो कहीं जा क्यों नहीं रही हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, आप हमारे साथ ऊपर चलो वरना आप डूब जाओगे। तो साधु ने बोला, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे भगवान अपने आप बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने साधु से बोला, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो, हमारे नाव में अभी भी एक व्यक्ति की जगह बाकी है। साधु ने बोला, नहीं नहीं आप जाओ, भगवान मुझे अपने आप बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पानी इतना ऊपर आ गया कि अब तो लोगों को हेलीकॉप्टर बचाने के लिए निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास आकर रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर चढ़ जाओ, वरना आप डूब के मर जाओगे। और ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और इसके बाद आपको कोई बचाने नहीं आएगा। साधु ने कहा, आप रस्सी वापस ले लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ पानी में डूब गया और साधु की पानी में डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी तेरी तपस्या की और पूरा जीवन तेरी आराधना में बिता दिया, फिर भी इतने विश्वास के साथ में कि आप मुझे बचाने आओगे। मैं आपका इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरी वहाँ डूबकर मौत हो गई और आप आए नहीं, ऐसा क्यों? भगवान ने बोला, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के साथ और तीसरा हेलीकॉप्टर के साथ। लेकिन तूने मेरे एक भी अवसर, एक भी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था। फ्रेंड्स, इसी तरह ज़िंदगी में हमें ऊपर वाले बहुत सारे मौके देते रहते हैं, फिर हम उन सबको ठुकरा कर ना जाने किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी करेंगे। ऐसा करते करते वो होगा तभी करेंगे, इस बात पर अटे रहते हैं। एक वक्त के बाद वो मौका हमारे हाथ से छूट जाता है। शेयर करें उनके साथ जो इंतज़ार कर रहे हैं एक अच्छे वक्त का। आपके और उनके दिमाग में आइडिया तो पनप रहा है, पर वो पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, किस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके शेयर करने से हो सकता है इस कहानी से उनको ये सीख मिले और वो अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दें। मैं आकाश आपके साथ हूँ।